नमस्कार मित्रों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था मीमांसा 2025 के बारे में, जो कि आइजर पुणे का एक नेशनल लेवल साइंस कंपटीशन है, जिसमें साइंस बैकग्राउंड के अलावा जो नॉन साइंस बच्चे हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर वो अपने अंडर ग्रेजुएट के फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड ईयर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर लें और आपका विन करने का जो है चांसेस वो आपके बढ़ जाए। मेरे बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। मैं कैंपस कोऑर्डिनेटर संदीप गुप्ता एंड मेरा कोड है M25002। मैं हूँ BSc ऑनर्स बायोमेडिकल साइंसेज थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरे साथ मेरे दो दोस्त हरिओम चौधरी एंड तरुण, ये भी सेम कॉलेज सेम डिपार्टमेंट। सो हम डिटेल में बात करेंगे। हम तीनों ने लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था मीमांसा में, सो वी हैव लाइक एक्सपीरियंस अबाउट दैट स्टिल। एंड सेकंड चीज़ कि मैं कैंपस कोऑर्डिनेटर भी हूँ, सो इसलिए हम डिस्कस कर सकते हैं इसी सब चीज़ों को विदाउट क्वेरीज हम सॉल्व करेंगे इसलिए। सो हरी आई वॉन्ट कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनके साथ कि जो एग्ज़ाम होगा ना उसमें क्वेश्चंस कैसे शो करेंगे और हमें वो अटेम्प्ट कैसे करना है। तो सभी क्वेश्चन सेक्शन वाइज होते हैं, जैसे ECS का अलग से सेक्शन होगा, फिजिक्स का अलग सेक्शन होगा, केमिस्ट्री का अलग सेक्शन होगा। तो हर सेक्शन में 5 क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चन सबसे पहले सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो तुक्का लगाने वाला ऑप्शन यहाँ ऐसे ही खत्म हो जाता है। बाकी तुझे क्या लगता है? इसके अलावा अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 2 स्ट्रैटेजी हो सकती है प्रिपेयर करने की। या तो जैसा हमें बोला गया कि सिलेबस क्लास 12th 11th का है तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े, लेकिन हम सभी को पता है कि बहुत ही कम टाइम बचा है एग्ज़ाम में। तो हमें रैदर दैन दिस हमें कोशिश करनी थी जो हमें सैम्पल प्रॉब्लम्स मिले हैं उसके एक एक प्रॉब्लम में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। जैसे एक क्वेश्चन अगर उठाए कि कोई स्पीशीज़ इन्होंने डिस्कवर की है पहले और उसमें बोला गया कि ये रेडियो आइसोटोप्स पाए गए हैं, उसका ग्राफ बनाया हुआ है। उसके बिहाफ पे आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अब उससे आप क्या उसके एक्सटेंशन के बारे में क्या बता सकते हैं, जो आइसोटोप प्रेजेंट है वो क्यों प्रेजेंट है, ऐसे करके काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स पूछते हैं। अब आपके काफ़ी सारे टीममेट होने का फ़ायदा ये है कि अगर किसी को रेडियो आइसोटोप्स के बारे में पता है तो किसी को फॉसिल्स के बारे में पता है, तो ऐसे करके आप ओवरऑल काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स दे सकते हैं। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस चीज़ के मार्क्स नहीं मिलते कि आप कितना सही आंसर दे रहे हैं, बल्कि इससे ज़्यादा इसके मार्क्स मिलते हैं कि आप कितना गलत दे रहे हैं, कितना गलत से कितना डेविएट हो रहे हैं, कितना कम गलत आंसर दे रहे हैं और कितने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर रहे हैं। प्रिपरेशन के टाइम पे आप ये क्वेश्चन गूगल पे डाल के और AI पे डाल के एक एक एस्पेक्ट वहाँ से भी ले सकते हैं और इससे सिमिलर क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं। तो भले ही कम सैम्पल पेपर के क्वेश्चन हों, लेकिन उससे भी आप काफ़ी सारे सर्च कर सकते हैं क्योंकि और भी कई एग्जाम्स होते हैं जो ऐसे क्वेश्चंस लाते हैं। तो ये आपकी एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हो सकती है। पेपर बेसिकली बहुत ही हाईली एनालिटिकल होगा। बेसिक्स भी केवल जैसे अगर मैं EVS का या ECS का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो वहाँ पे केवल ECS का कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला, वहाँ पे बायो का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, वहाँ पे बोटैनी जूलॉजी मतलब सभी जो है सभी के कॉन्सेप्ट कंपायर होके किसी एक पर्टिकुलर जगह पे लगे। मैक्सिमम क्वेश्चन हमें इसी टाइप के मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जब हम अपना टीम बनाएं तो हमारा टीम मेंबर डिफरेंट डाइवर्सिटी वाले डिपार्टमेंट के बच्चों के साथ हो। हम में से किसी को मैथ बहुत अच्छे से आता हो तो किसी को बायो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तो किसी को केमिस्ट्री अच्छे से आनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट हम अपने अपने फील्ड में तो एक्सपर्ट हो। तभी हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि हम अपने जो हमारा जो क्वेश्चन है उसको कम से कम गलत करें। हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे हैं कि हम क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व कर देंगे, नहीं। इसमें हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हम लिखते वक्त कम से कम गलत करें क्वेश्चन को। और एनालिसिस है ना, मेरी एनालिसिस हो सकता है इससे अलग हो, इसके एनालिसिस इससे अलग हो, तो इसीलिए इसमें हम 3 अपने एनालिसिस को यूज़ करते हुए किसी कंसेंसस पे जाएंगे और उस हिसाब से अपना आंसर लिखेंगे। संदीप कुछ ऐड करना चाहता हूँ? या मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ बच्चों का ये डाउट था ना कि भैया मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है तो फ़ोन से मैं कैसे टाइप करूँगा आंसर, क्योंकि तो लिखना है। तो उसके लिए आपके पास वहाँ पे एक ऑप्शन होगा कि आप जो है ना आंसर्स अपने किसी कॉपी में लिख करके उसकी फ़ोटो खींच करके आप उस पर अपलोड कर सकती हैं। तो इसके थ्रू वो चीज़ आप कर सकती हो, है ना। कुछ बच्चों को ये डाउट थे कि मैथ्स जो है, मैथ्स का हम कैसे टाइप करेंगे उसमें, है ना। तो ये चीज़ भी आप ऐसे ही कर सकते हो कि मैथ्स के जो क्वेश्चन होंगे किसी कॉपी पे आप उसको नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप, उसके बाद उसकी फ़ोटो खींच करके आप वहाँ पे अपलोड कर पाओगे आंसर, ठीक है। तरुण और कुछ ऐड करना है अभी? इसके अलावा जैसा कि हमने ये बताया कि काफ़ी एस्पेक्ट्स लेने हैं, तो रैदर दैन कि आप अगर 4 टीम मेंबर्स हैं तो एक सब्जेक्ट को काउंटर करने के बजाय एक ही क्वेश्चन पे सारे डिस्कॉर्ड नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होके एक ही क्वेश्चन पे डिस्कशन करें और एक एक करके आगे बढ़ते जाएं। इससे 2 चीज़ें होंगी, पहली आपकी सब्जेक्ट टॉपर बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, प्लस ओवरऑल भी आप ज़्यादा क्वेश्चंस अच्छे से आंसर कर पाएंगे। मतलब कि अगर कम भी किया तो हर एक क्वेश्चन की क्वालिटी ऑफ आंसर आपकी काफ़ी अच्छी होगी।
ओके और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप मेरा पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड अगर टीम नहीं बनाया है और अगर आप फीमेल हो तो ट्राई करना आप अपने बाकी मेंबर्स में फीमेल्स को रखना, जिससे आपका फीमेल टीम बनेगी। और फीमेल टीम की चूँकि प्राइज़ की एक अलग कैटेगरी बनेगी तो उसके थ्रू आपका प्राइज़ विन करने का चांसेस भी आपका बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप ये भी प्रेफर करिएगा कि आप जिस बैकग्राउंड से हैं, आपका जो टीममेट्स है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। जैसे आप बायो के स्टूडेंट्स हैं तो आप प्रेफर करिए कि आपके साथ वाला एक फिजिक्स का हो गया, एक केमिस्ट्री का हो गया, एक मैथमेटिक्स का हो गया। इस तरह से आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बच्चों के साथ अपना टीम बनाएं, तो इससे आपका टीम मजबूत होगा और सारे सब्जेक्ट्स पे आपकी टीम की पकड़ अच्छी होगी और मजबूत होगी। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट गाइस।